बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि व्हाट्सएप जो है वो हैक हो जाता है। व्हाट्सएप हैक हो जाता है आपका, लेकिन व्हाट्सएप कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। मसलन CIA, FBI, MI6, ये सारी जो है, इनका बहुत आसान तरीका ये होता है कि दे एक जासूस ने जाना है एनिमी कंट्री के अंदर और वहाँ पर उसे किसी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी को बग करना है, उसकी सर्वेलेंस करनी है, उससे डाटा निकालना है। अब वो डाटा निकालने के लिए उसके किस किस इक्विपमेंट को हैक करेगा, कैसे उसकी सर्वेलेंस करेगा, किन चीज़ों के ज़रिए जो है वो उस पर नज़र रख सकेगा और अपने आप को वो कैसे बचाएगा। मिसाल के तौर पे उस एनिमी कंट्री की जो इंटेलिजेंस एजेंसी होगी उसकी नज़र से वो कैसे बचेगा। आपको अपने आप को शील्ड करना है, क्योंकि एक तो जिसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं, जिस ग्रुप के, मोस्टली जो ग्रुप होते हैं जिनके आप अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जारी बात है वो या तो वो ऑर्गेनाइज क्राइम वाले हैं या टेररिस्ट हैं या XYZ कोई भी ऐसा ग्रुप है या गैंग है। अब वो, उनके पास भी इक्विपमेंट होते हैं, दे आर इक्विप्ड। डिफरेंस ये होता है कि हमारे इक्विपमेंट में, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के इक्विपमेंट में और उनके इक्विपमेंट में, हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होता है उसको मिलिट्री ग्रेड कहते हैं। वो कमर्शियल नहीं होता, कुछ मॉडिफाइड होते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ हम जो है वो कमर्शियल, वो मिलिट्री ग्रेड होते हैं। तो अगर आपका फोन है और आपके पास एंड्रॉयड है, तो या विंडो बेस है, दो चीजें आती है, लिनोवो विंडो बेस भी आता है और एक आपका फोन जो है वो एंड्रॉयड बेस होता है। तो एंड्रॉयड और विंडो बेस में एक बहुत बड़ी बुराई ये है कि ये ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स का मतलब पीपल कैन मेक देयर ओन थिंग्स एंड दे कैन ऐड टू इट। ओपन सोर्स है, यू आर अलाउड टू शेयर, उसके कोड शेयर होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसको मॉडिफाई करते हैं। अब ओपन सोर्स जब लोग मॉडिफाई करते हैं, इसका मतलब कि यू आर एन ओपन टारगेट, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम, देन मेरी नहीं है ये, दिस कमिंग फ्रॉम वेरी हाई टेक्निकल इंटेलिजेंस गाय जिसने मुझे समझाई ये बात। क्योंकि मैं कभी एक थ्रो अवे या स्पेयर एंड्रॉयड अपने पास रखता, बोलता है दिस इज वनरेबल। अगर कोई भी चीज़ समझते हो कि ये प्रोटेक्टिव नहीं है बिल्कुल, तुम कुछ भी कर दो उस पर, दिस इज गोना बी कॉम्प्रोमाइज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, अनलेस अनटिल इसमें कस्टम रोम अगर कोई और खास डाला हो। लेकिन मसला ये होता है कि कस्टम रोम डालने के बाद भी इसको पेनिट्रेट करना आसान होता है, कस्टम रोम के बाद भी। सॉरी यार, ये मैं बहुत टेक्निकल बता रहा हूँ, लेकिन चूंकि आई डोंट नो हाउ टू मेक इट लेस टेक्निकल, अगर मैं लेस टेक्निकल कर दूंगा तो बात पहुंचेगी नहीं। तो टू पेनिट्रेट दैट इट्स एन ईजी थिंग, आपके पास ओपन विंडो आ जाती है, वर्सेस एप्पल इज नॉट ओपन सोर्स। तो और दूसरा ये कि एप्पल का डाटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज एप्पल खुद भी नहीं करने देता, और एप्पल की सिक्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू एप्पल। अगर आपके पास एप्पल है तो दैट्स योर बेस्ट बेट। उसके बाद भी एक सेकंड लेयर हम लोग ये करते हैं अली भाई, इवन मेरे पास अगर एप्पल होता है तो, अब चूंकि एप्पल में आप कस्टम रोम नहीं डाल सकते, एप्पल इज iOS बेस है, या उसकी अपनी जो एक सॉफ्टवेयर होती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका अपना होता है, तो वो कस्टम नहीं हो सकता। वर्सेस एंड्रॉयड में देयर इज लॉट ऑफ जो उसके रोम्स हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं। देयर इज हजार चीज़ें जो कैन बी मॉडिफाइड, एंड देयर इज टन्स ऑफ them अवेलेबल, उनका आप ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको बहुत सी चीज़ें, रेडिट जिंदाबाद। तो उसके लिए एक खास टोटका ये इस्तेमाल करते हैं कि चूंकि बग सॉफ्टवेयर जो होती है वो बेटा होती है हमेशा, तो आप उसके लिए साइन अप करना पड़ता है लीगली, किसी नाम से आप जो है वो बेटा सॉफ्टवेयर, उसका परचेस भी होती है। तो आप उसको जब मैं अगर फ़ोन लेके जा रहा हूँ एनिमी टेरिटरी में, या एनिमी टेरिटरी में नहीं भी हूँ, फ्रेंडली में भी हूँ, कि मुझे पता है कि देयर समबडी गोना ट्राई इट, तो हम उसको बेटा पे रखते हैं। और बेटा का मसला ये होता है कि उसको क्रैक करना वर्सेस नॉर्मल जो रिलीज सॉफ्टवेयर, क्योंकि रिलीज सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बाहर आ चुकी है। एनीबडी समबडी कुड हैव माइट वर्क ऑन इट, हाईली अनलाइकली बट दे वुड। लेकिन फिर आपके पास आती है बेटा सॉफ्टवेयर। बेटा का नुकसान ये होता है कि जो आपके नॉर्मल प्रोग्राम्स हैं वो बाज़ दफ़ा प्रोग्राम चलते नहीं है। आपकी जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर एप्स उसमें जो डाली हुई हैं, वो बेटा का एरर कोड देता है और वो उसमें चलते नहीं, बट दैट्स अ गुड थिंग फॉर अस। ना चलें, लेकिन प्रोटेक्शन इज बेटर, प्रिवेंशन इज बेटर देन एनीथिंग एल्स, राइट? पेनिट्रेट ना हो, वो आपने एक जो है वो अपने फोन को सेव कर लिया, दैट्स योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। नंबर दो, नेवर एवर, नेवर एवर एवर, कभी भी आप एक्सटर्नल लिंक क्लिक ना करें। नेवर। जब आपने एक्सटर्नल लिंक क्लिक कर लिया, कोई भी चीज किसी ने भी भेजा है आपको, या कोई पिक्चर भेजी है, उसमें कोड्स होते हैं, तो वो होता है कॉम्प्रोमाइज। दिस इज हाउ CIA, FBI, MI6, ये सारी जो है, इनका बहुत आसान तरीका ये होता है कि दे सेंड यू समथिंग, बहुत चार्मिंग चीज आपके पास जाती है, टाइनी URL कर लें, कोई भी ऐसी चीज चली गई। इवन टू जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि जो आप यूट्यूब पे अगर कोई अगर ऐसी वीडियोस भी हैं यूट्यूब की जिसके पीछे जो है वो देयर इज समथिंग इन देयर,
आई डोंट वांट टू गेट इनटू टेक्निकल डिटेल्स क्योंकि फिर वो बोरिंग हो जाएगा। कि अगर कुछ लोग आपको यूट्यूब का लिंक भेजते हैं और आप उस पर भी क्लिक करते हैं, योर यू कैन गेट कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट। सो अगर कोई आपको कोई ऐसी चीज़ भेज रहा है, नेवर एवर टच इट। खास तौर पे अगर जैसे व्हाट्सएप है, मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप का अपना इंक्रिप्शन है, और बहुत कम दुनिया में मुल्क हैं, बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि व्हाट्सएप जो है वो हैक हो जाता है। व्हाट्सएप हैक हो जाता है आपका, लेकिन व्हाट्सएप कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। मसलन मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप को मॉनिटर करना बहुत मुश्किल चीज़ है, उनकी अपनी एक इंक्रिप्शन है जो बहुत से मुल्क तोड़ नहीं सकते। आपको क्या क्या वजह है कि मिडल ईस्ट जैसे मुल्कों में व्हाट्सएप बैन है? आपको पता है ना, ये दुबई सऊदीया में व्हाट्सएप बैन, उसकी वजह है दे नॉट शाय अबाउट इट, कि वो कहते हैं कि वी कैन नॉट कंट्रोल इट, सो वी हैव टू बैन इट। यही एक वजह आपके व्हाट्सएप को बैन करने की, बहुत से मुल्कों के बैन करने की व्हाट्सएप इसका। और ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि दे कैन गेट इनटू योर व्हाट्सएप। पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। आई एम टेलिंग यू विद utmost गारंटी दे कैन नॉट गेट इनटू योर व्हाट्सएप। इंडिया के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। और मुझे एक दफ़ा मैं ब्राज़ील में केस करा था, तो मुझे ब्राज़ीलियन टैलेंट की, दिस इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो ब्राज़ीलियन ने एक रिक्वेस्ट की कि हमें जो है वो डाटा चाहिए व्हाट्सएप का। तो मैंने बोला ले लो, मुझे क्यों पूछ रहे हो? बोलते हैं नो वी नीड अ लाइसेंस फॉर दिस। मैंने बोला लाइसेंस व्हाट, व्हाट डू यू मीन? तो मैंने बॉस को कॉल किया, मैंने कहा लाइसेंस मांग लिया, आई विल नेवर गिव इट टू देम। यानी उन्होंने, यानी जिसके साथ आपका सिस्टर कंपनी है, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, इवन यूएस ने उसको रिफ्यूज कर दिया वो देने के लिए वो टेक्नोलॉजी। सो दिस इज हाउ सीरियस दिस थिंग इज। यूके MI6 है वेरी, इनके पास कुछ मेन फ्रेम सर्वर्स यूके में होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो ब्रिटेन ऑलवेज गेट इनटू योर व्हाट्सएप। लेकिन एज लॉन्ग यू डोंट क्लिक ऑन अ लिंक, अगर आपने क्लिक लिंक कर भी दिया तो देन आपकी जो हिस्ट्री है वो सारी उनके पास चली जाती है। बेसिकली देयर सम चैट्स, डिफरेंट लेवल हैं उसके। आपने देयर इज वेज टू डू इट। इसमें एक प्रोटेक्शन ही होती है अली भाई कि एक आईपी का एक लिंक है नीचे, आई डोंट एग्जैक्टली, आई माइट लुक एट इट इन अ मिनट। तो वो आईपी जो है वो उसका एक एडवांस में जब आप जाएंगे तो आप उसको क्लिक कर देते हैं, तो देन यू गेट लिटिल बिट लेस। और उसके बाद फिर हाउ टू यूज, जिस जगह आप इस्तेमाल कर रहे हैं वाईफाई को, दैट बी अनदर प्रॉब्लम। जब आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं और आपका वो जानने वाले, कैसे आप मेरे घर पे अगर वाईफाई पे आए और कनेक्ट हुए, तो जिस टाइम आपने अपना फ़ोन ऑन किया मेरे वाईफाई से कनेक्ट हुए, आपका पूरा जो सिस्टम है, क्योंकि अब नाउ आई हैव योर आईपी, आई गॉट योर IMI, आई गॉट एवरीथिंग आई नीड, वो डाटा आपका ऑटोमेटिकली, मेरे पास ऐसी चीज़ें होती थी जिससे आपका पूरा ट्रांसफर होता है। वी हैव टॉक अबाउट इट इन डिफरेंट प्रोग्राम्स। सो आपको शील्ड करने के लिए कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि डू नॉट यूज़ एंड्रॉयड। अगर आप किसी ऐसे गलत काम में हैं या किसी सही काम में हैं, एंड्रॉयड आपका गया, आईफोन इज द वे टू गो। आईफोन के बाद भी there's a ways to do, it's called बेटा। फिर आप बेटा से फिर उसका यूज़ करेंगे और उसका बेटा वर्जन लेके आएंगे, और मेक श्योर कि वो बेटा जो है वो अप टू डेट बेटा हो। यानी ये नहीं कि वो बेटा मार्केट में आए हुए 15 दिन या 20 दिन हो गए, देन स्टिल वी हैव टू चेंज इट एंड वी स्विच अराउंड इट। एक और चीज़, व्हाट इज़ योर फ्रेंड, किसी के दिए हुए लिंक के अलावा कुछ लोग अगर आपको कोई ऐप रिकमेंड कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ रिकमेंड कर रहे हैं, यू नेवर एक्सेप्ट इट, वो आप नहीं कर सकते। नंबर 4, इसमें जो एक बहुत खुसूसी चीज़ है, वो आप किसी के घर पे हैं, किसी के पास हैं, किसी ग्रुप में हैं, किसी मीटिंग में हैं, आप चार्जर उसका कभी यूज़ नहीं करें। अगर उसने आपको चार्जर दिया है और वो आप चार्जर लगा रहे हैं वॉल से, क्योंकि नाउ चार्जर इज USB-C आपके फ़ोन में चला गया, आपने USB-C को वॉल में प्लग किया, वो जो प्लग इन होता है उसको क्यूब कहते हैं। वो एप्पल की एक अब इंटेलिजेंस जिसके पास भी होता है, वो आपको एक कमर्शियल वर्जन मिलता है, इट्स नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ स्टफ, लेकिन वो है अवेलेबल मार्केट में भी। तो वो आपका कुछ डाटा जो है वो ट्रांसफर कर देता है, वो हार्ड ड्राइव कर, वो इम्प्रिंट कर देता है, यानी आपकी जो ड्राइव है उसको वो बहुत फास्ट इम्प्रिंट करके वो क्यूब में भेज देता है। ही कैन रिट्रीव इट नाउ। सो बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा लोग कहते हैं यार चार्जर पे लगा देना मेरा फ़ोन। ये जो जो भी आदमी हमारे वाले काम वाले होते हैं वो कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे मेरे चार्जर पे लगा देना उसको, क्योंकि एक आपकी मसल मेमोरी हो जाती है कि यू डोंट वांट टू गेट इट। उनको आइडिया है कि व्हाट कैन हैपन विद दैट। सो ये बहुत बारीक बारीक बात है, बट दैट्स समथिंग। अगर आप ये स्टेप लेते हैं, जैसे अगर हम लोग लेते हैं, मैं सिखा नहीं रहा किसी को, आई एम जस्ट टेलिंग यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस के हाउ वी डू इट। आई मीन यू शुड बी अक्लमंद इनफ नॉट टू रिपीट दिस मिस्टेक इफ यू इन दैट लाइन ऑफ वर्क। क्यूब के अलावा फ़ोन आपका जो है वो, एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपके फ़ोन में 2 चीज़ें होती हैं जो आपकी प्राइवेसी को ब्रीच करती हैं। एक तो आपका फ्रंट कैमरा और आपका बैक कैमरा। यानी आप जब भी
फ्रंट अज्यूम करते हैं हमारे यहाँ हर आदमी, आप कोई भी एजेंट देखेंगे, उसका जब आप कैमरा देखेंगे तो उसका कैमरा जो है वो उस पे या तो टेप लगा होगा। अब तो खैर ऐसे केसेस आ गए हैं जो आपके स्लाइडर केस होता है, वो आपके बैक कैमरे को तो वैसे ही वो स्लाइड करता है, वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, पर बेसिकली आपका ब्लर कर देता है वो, उसको शील्ड कर देता है आगे। और जो फ्रंट कैमरा है उसके ऊपर आपको एक ब्लैक कलर का मास्किंग टेप उसको कहते हैं, वो ब्लैक टेप लगाना पड़ता है, क्योंकि वंस यू गेट कॉम्प्रोमाइज तो फिर आपका कैमरा ऑन है, वो आपकी जो है वो ब्रॉडकास्ट चल रही है। अच्छा, ये सारी चीज़ें अली भाई ऑल्सो वर्क्स इवन आपका फ़ोन ऑफ है, अगर आपका फ़ोन पावर ऑफ भी है, अनलेस अंटिल आपका फ़ोन वो वाला है जिससे बैटरी रिमूव हो जाती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एज लॉन्ग आपका फ़ोन पावर ऑफ है, दैट्स स्टिल गोना बी अ प्रॉब्लम, यू स्टिल गोना गेट कॉम्प्रोमाइज, देयर इज नो वे अराउंड इट। अगर अगर एक किसी ने आपके फ़ोन में मसाला, हमारे ज़बान में बोलते हैं, या हम समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो के चला गया है किसी के पास, तो व्हाट दे विल डू, उसमें स्लीप मोड में डाल देती है एक चीज़ कि वो आपकी अंदर रहती है। कामरान भाई, जब एक जासूस की ज़िंदगी एक मूवी के अंदर दिखाई जाती है तो उसके पास हमेशा दिखाते हैं कि ब्लैकबेरी फ़ोन होता है। ब्लैकबेरी को ज़्यादा प्रोटेक्टेड फ़ोन तस्वुर किया जाता है। इसके साथ साथ उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स भी दिखाए जाते हैं कि अगर उसने किसी और का मोबाइल बक करना है तो उसकी कॉल अपने फ़ोन पर सुन सकता है। एक उसके पास चिप भी होती है जो मूवीज़ में दिखाते हैं कि वो चिप दूसरे के फ़ोन में चुपके से वो लगा देते हैं और उसके बाद उस बंदे को, जो उसका टारगेट है, जो भी कॉल्स आएगी वो जासूस अपने फ़ोन पर उसे सुन लेता है, जो मैसेजेस आ रहे हैं वो उसे देख लेता है। अब ये जो चिप है या वो किसी यूएसबी के ज़रिए उसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, मूवीज़ के अंदर ये दिखाते हैं, ख़ास तौर पे बॉलीवुड की। असल में क्या ऐसा कुछ होता है? क्या ऐसा कोई तरीक़ेकार है कि फ़ोन जो है उसका सारा डाटा या उस पर जो कॉल्स आ रही हैं वो अपने फ़ोन पर ली जा सकें? जहाँ तक पहले बात है ब्लैकबेरी की, वो आपने बिल्कुल सही कहा। ब्लैकबेरी एक सबसे ख़ास बात ये होती है कि ब्लैकबेरी का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दिस इज़ नॉट आईओएस, इट्स नॉट एंड्रॉयड। हालाँकि एंड्रॉयड बेस आए हैं बाद में, तो वो उसके बाद ही फेल हुआ, जो डाउनफॉल हुआ ब्लैकबेरी का। इट वाज़ वन ऑफ द फेवरेट अमंग हमारे लोगों में, वन ऑफ द फेवरेट थिंग वाज़ ब्लैकबेरी। उसकी वजह यही है कि व्हाट अ वियर्ड सिस्टम इट वाज़। लेकिन जब इन्होंने एंड्रॉइड बेस लगाना शुरू किया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के से टूट गए थे, एंड देन दे स्टॉप यूजिंग ब्लैकबेरी, क्योंकि एंड्रॉइड बेस्ड ब्लैकबेरी आ गया। आई मीन इट वाज अ क्यूट थिंग बट नॉट प्रैक्टिकल। तो वही काउंट होता है, अगर अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वही है तो फिर डजंट रियली मैटर कि आपके पास हार्डवेयर कौन सा, सॉफ्टवेयर जो है वो आपका मेन चीज़ है, हार्डवेयर डजंट रियली मैटर। तो वो ब्लैकबेरी का तो मामला बिफोर यानी प्री, अगर आपको पुराना ब्लैकबेरी मिलता है एंड यू लाइक प्रोटेक्शन, दैट्स द वे टू गो। वो यो आप सही कह रहे हैं अली भाई। वो जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं वो कॉल आती है, उसको क्लोनिंग कहते हैं। इट कैन बी डन विद यूएसबी, इट कैन बी डन रिमोटली। जो कमर्शियल वर्जन है इसका, यानी वो कमर्शियली या जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन या अगर अगर किसी पर्सन को ऑब्टेन करना है तो वो इसका जो क्लोनिंग वर्जन है वो मिल जाता है बाहर। और वो कई तरह से होता है, यू डोंट हैव टू हैव अ यूएसबी। अगर एक क्लोन के लिए मैं, अगर आपको मैं एक लिंक भेजता हूँ आपके पास और आप उसको क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्लोन हो गया आपका फ़ोन। सो वो जितनी कॉल आ रही हैं, जितने मैसेजेस आ रहे हैं, वो जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो मेरे पास आ रही है, दैट्स कॉल्ड क्लोनिंग। इट कैन बी डन वाया, अगर मैंने लिंक भेजा आपको व्हाट्सएप पे, आपने उसको क्लिक कर लिया, चाहे वो यूट्यूब वीडियो है, चाहे वो टाइनी यूआरएल का लिंक है, या चाहे वो किसी भी चीज़ का लिंक है, चाहे मैंने आपको, आपने मुझे कहा यार मुझे ये फलाना जो है गाना जो है बहुत, मैंने कहा तू फलाना वाला गाना सुनता नहीं, ये भेज, मैं तुझे भेज रहा हूँ। आपने वो जब लिंक, जैसे ही आपने वो क्लिक किया, आपका फ़ोन हो गया क्लोन, वो ऑटोमेटिकली मेरे पास सारी चीज़ आ गई। एक सूरत उसकी है। सेकंड फेज़ उसका ये होता है कि वो जो एक मैनुअल तरीके से होती है, वो आप बेसिकली ट्रांसफर सॉफ्टवेयर भेजनी है, एक प्रोग्राम भेजना है अंदर। वो प्रोग्राम कैन बी डन विद दैट लिंक, और इट कैन बी डन वाया एक जो एक्सटर्नल यूएसबी या एक्सटर्नल चीज़ है जो मैंने आपको बताया था अभी, वो क्यूब वाला, वो बेसिकली यही चीज़ होती है ना, वो क्लोनिंग ही हो रही होती है। वो आपका इम्प्रिंट ले लेता है, जब आप वो दोबारा क्लिक करते हैं दूसरे फ़ोन में डालते हैं तो वो सारा डाटा इम्प्रिंट होके आ जाता है। नाउ यू आर लाइव विद टू ऑफ देम। इसका एक और तरीका अली भाई विद आईएमआई से भी होता है, इसको इट इज कॉल्ड आईएमआई क्लोनिंग। अगर वो आईएमआई नंबर है तो वो क्लोन हो जाता है। एप्पल में नहीं होता ये, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन जितने भी हैं और भी कई फ़ोन हैं वो आईएमआई क्लोनिंग कहते हैं उसको, आईएमआई से क्लोनिंग हो जाती है। अगर आपका आईएमआई किसी के पास क्लोन, जिसके पास वो सॉफ्टवेयर है उसके पास चला गया, उसने अपना आईएमआई नंबर डालना है और कुछ और चीज़ें डालनी है, एंड इट्स वेरी 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 सिंपल प्रोसेस टू फॉलो, और उसके बाद वो आपका फ़ोन जो है वो क्लोन हो जाएगा। अच्छा, वो क्लोन वो होगा कि
नॉट इवन जो आपके पास लोडेड सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आपके पास, यानी जो भी डाला हुआ है, कुछ उसमें से एरर देती हैं, कुछ नहीं देती हैं। कमर्शियल वर्जन का जो पुलिस वर्जन है उसका, या जो फेडरल वर्जन है उसका, या जो सरकारी वर्जन है या स्पाई वर्जन है, वो तो आपको एज दे देगा। वो इतना एडवांस्ड है कि वो अपडेट होता रहता है सिस्टम। लेकिन कमर्शियल वर्जन में ग्लिच ही होता है, मैंने देखा है, वो इस्तेमाल भी किया है। उसमें फ़र्क ये होता है कि जैसे वो टेलीग्राम जो है वो नहीं करता क्लोन, या टेलीग्राम आपका क्लोन नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो वो एरर देना शुरू कर देगा। और व्हाट्सएप जो है वो बिल्कुल क्लोन नहीं करता। वो व्हाट्सएप जो है वो आपको डाटा ज़रूर दे देगा, जो इम्प्रिंट आपके फ़ोन के अंदर हार्ड ड्राइव में जो इम्प्रिंट मौजूद है आपके, वो दे देगा आपको। या आपने कुछ जो सेव की हुई हैं, या कुछ ऑटोमेटिकली अगर आपने कुछ वो बैकअप, आपने देखा होगा कि वो एक आईफोन में एक ऑप्शन है, इसलिए कोई भी स्पाई अपनी किसी भी चीज़ को बैकअप नहीं रखता। हमारी बैकअप हमेशा ऑफ होती है, बहुत ख़ास बात है। चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो गधे का बच्चा हो, कुछ भी हो, जब आपने लिखा हुआ बैकअप, डाटा बैकअप अगर आपका ऑन है, वो उसमें व्हाट्सएप में आपकी ऑप्शन होती है वीकली, डेली और मंथली। अगर आपने किसी भी, वो जितने भी, जस्ट वो लास्ट बैकअप है, वो लास्ट बैकअप इम्प्रिंट हो गई आपकी, वो इम्प्रिंट जब हो गई तो वी हैव दैट। तो वो उसका एक नुकसान ही होता है कि आपकी बैकअप जो वो, ऑल दो आई डोंट गेट योर लाइव, मैं आपके व्हाट्सएप में नहीं गया हूं, लेकिन आपके एनी में कमर्शियल वर्जन की बात कर रहा हूं, तो वो जो आपकी बैकअप है वो मेरे पास ट्रांसफर हो गई है। देन आई हैव व्हाट यू डिड ओवर देयर ना। अ, जो यानी बॉटम लाइन इज कि आपके फोन का एक्सेस, चाहे वो यूएसबी के थ्रू हो, चाहे वो लिंक के थ्रू हो, चाहे वो रिमोटली हो। आई मीन देयर गाइस हु डू इट रिमोटली। मैं जैसे वो, जैसे मैंने जगह जगह का जिक्र किया, पांती प्लाजा, वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे कैफेटेरियाज हैं अली भाई। मैं इसलिए नहीं बता रहा, अब जाके पहुंच जाना किसी ने, जो थाईलैंड वाले ढूंढना किसी को। वहाँ पे जैसे मजदूरी के लिए आपको बाहर लेबर मिलती है ना भैया, वो उसी तरह बैठे होते हैं वहाँ पे। चाइनीज है, मलेशियन है, इंडोनेशियन है, बड़े खतरनाक इंडियंस भी हैं कुछ उसमें। वो बाकायदा मार्केट है, वो कैफेटेरिया है, वो बैठे हुए हैं आपको। और उनके कोड्स होते हैं, कुछ खास किस्म की कॉफ़ी पे उनका कुछ नाम लिखा होता है, या खास किस्म का कप होता है उनका, कि दैट हाउ यू रिकॉग्नाइज इट। वो हर एक से बात नहीं करते, वो उससे ही बात करते हैं जो वो भी साइज कर लेते हैं और आपसे बात करने के अंदाज से। दे डोंट सेल योर सर्विस, बट वो बेसिकली रेंटल पे मिलते हैं वो। अगेन दे आर वेरी वेरी गुड। वो वहीं चार्ज करते हैं आपको, उनके पास कंप्यूटर पड़ा होता है, क्योंकि पांती प्लाजा वो सारे लोग वहाँ बैठे होते हैं कंप्यूटर लेके, हर कोई काम ही कर रहा होता है। तो वो कोई अच्छा अजीब बात नहीं है। तो वो आप उसको बोलें एक्सक्यूज मी, इज दिस चेयर एम्प्टी, और आपसे उससे बात शुरू कर देते हैं। उसके कुछ साइंस होते हैं, कुछ लैपटॉप के ऊपर लोगोज होते हैं खास, वो बताऊंगा नहीं क्यों, फिर अपने वाले अब्यूज करते हैं यार अली भाई, उनको बता दो तो अब्यूज करना शुरू करते हैं चीज़ों का। तो वो वहां पर आपको ऐसा भी मिल जाएंगे कि वो आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री निकाल के दे देंगे। आई मीन वट एवर यू नीड, वो विद इन 5-10 मिनट्स वो कर देते हैं सारा काम। सो इट्स अ मैटर ऑफ सब्जेक्ट। अगर अगर आप देखें, अगर आप इंटेलिजेंस एजेंसी आप टारगेट हैं उसका, दे विल गेट टू यू। ये मत समझना दे वोंट गेट टू यू, यानी आप बुलेट प्रूफ नहीं है। देर इज वेज अराउंड एवरीथिंग।